जोहार नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग झारखंड के प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करने वाले हैं कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों का दशा अभी किस हालत में है और झारखंड के प्रवासी मजदूर कहाँ कहाँ जाके पलायन कर रहे हैं, उस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। बात करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पता चल सके कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या है। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड के कुछ प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश नाइजर में काम करने के लिए गए थे। वहाँ अपना काम कर भी रहे थे और लगातार झारखंड से लोग फॉरेन कंट्री जाके काम करते हैं। उसी क्रम में बीते कुछ दिन पहले की बात है, मजदूर दिवस से पहले की बात है, झारखंड के प्रवासी मजदूरों को नाइजर में कुछ आतंकी संगठनों द्वारा उन लोगों को अगवा कर लिया गया। वहाँ जो काम चल रहा था वह काम वहाँ के पुलिस प्रशासन के देख रेख में चल रहा था। वहाँ के आतंकी संगठन करीबन 100 की संख्या में वहाँ पहुंचे, जैसा सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। और उस आतंकी संगठन के द्वारा वहाँ जो पुलिस प्रशासन थे वो 11 से 12 पुलिस प्रशासन को वहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्पश्चात वहाँ के जो मजदूर थे जो झारखंड से काम करने के लिए वहाँ गए थे, उन मजदूरों को वहाँ से अगवा कर लिया गया और उन मजदूरों को उठा लिया गया। और उन मजदूरों को अभी कहाँ रखा गया है इसका कोई हाल पता नहीं है। और इस मुद्दे पर, इस विषय पर झारखंड सरकार का अभी तक कोई ध्यान आकर्षण नहीं हुआ है कि झारखंड के जो प्रवासी मजदूर जो बगोदर प्रखंड के रहने वाले हैं, बगोदर विधानसभा के रहने वाले हैं, वे जाके नाइजर से गुमशुदा हो गए और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आखिर झारखंड के इन प्रवासी मजदूरों के लिए कब इनकी स्थिति सही होगी? उनके घर परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। वहां से एक प्रवासी मजदूर जो घर किसी तरह से बच के आया, उन्होंने पूरा अपना गाथा सुनाया कि किस प्रकार से उन लोगों को वहां से उठाया गया और किसी प्रकार से वो अपना जान बचा के घर पहुंचे हैं। उसके बाद जिन प्रवासी मजदूरों का वहां सुराग पता नहीं चल रहा है, उसी में से एक परिवार प्रवासी मजदूर का भाई दिमागी रूप से टेंशन में रहने के वजह से वह पिछले बीते 1-2 दिन पहले की बात है, वह बिजली के तार पर चढ़ गया और बिजली के तार 33,000 तार पर चढ़ गया और हाई टेंशन वोल्टेज पर चढ़ गया। क्यों? आखिर अपना स्थिति वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने परिवार के लगातार इस तरह से स्थिति बिगड़ते हुए देखकर वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बिजली के तार में चढ़कर अपना जान देने का प्रयास किया गया। पिछले बीते दिन 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों की स्थिति आज जायजा जाके देखिए, चाहे वो झारखंड की मजदूर हो चाहे वो बाहर के कहीं के मजदूर हो, आज मजदूरों को कहीं से भी उनको सहूलियत नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ हमेशा बदसलूकी किया जाता है और मजदूरों को हमेशा एक नीचे निगाह से देखा जाता है, जो कि बहुत कहीं ना कहीं निंदनीय है। साथियों, आज झारखंड सरकार विदेश जाके घूम रही है और वहां से फॉरेन से निवेश लाने की बात कर रही है। और जब ये प्रवासी मजदूर फंसे हैं तो अभी तक झारखंड सरकार के पास पूरा मीडिया में वीडियो चल रहा है कि 5 प्रवासी मजदूर जाके नाइजर में फंसे हुए हैं और वहां को उनका सुराग का कोई पता नहीं चल रहा है, वे जीवित हैं या फिर उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। उनके परिवार वाले लगातार टिक टिक नजर बना के रखे हुए हैं, आस बना के रखे हुए हैं कि कब उनके परिवार के सदस्यों को उनके लिए एक राहत भरी सूचना प्राप्त हो। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई यह कदम नहीं उठाया गया है और कहीं आवाज नहीं उठाया गया है। कुछ दिन पहले की बात है साथियों, इसी तरह से और कई सारे प्रवासी मजदूर लगातार बाहर में जाके अपना जान गंवा रहे हैं और लगातार प्रवासी मजदूरों का जान जा रहा है। तो झारखंड के लोगों से भी मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सरकार के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि बगोदर के जो 5 प्रवासी मजदूर नाइजर में जाके गुमशुदा हो चुके हैं, उनके लिए क्या, उनके परिवार के लिए कौन आखिर राहत के सूचना राहत पहुंचाएगी, सरकार आखिर उनके लिए क्या कर रही है। सरकार को शायद इस विषय पर अभी तक संज्ञान में आया है कि नहीं आया है। सरकार क्यों नहीं आके मीडिया के सामने अपना बयान दे पा रही है। और यहाँ के झारखंड के निवासियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग वोट के समय तो आप लोग पार्टीवाद करके वोट दे देते हैं। अभी देखिए जाके जिनका परिवार आज 10 दिन से रो रहा है, बिलख रहा है, उनके परिवार के जो नाइजर में गुमशुदा हुए हैं जो सदस्य, उनके परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप लोग एक बार अनुभव कर सकते हैं। आज लोग लगातार नजर बना के टिकटिकाए हुए हैं कि कहीं से उनके परिवार के सदस्यों को राहत भरी सूचना प्राप्त हो, लेकिन अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। और अभी तक हमको लगता है कि कोई भी नेता और विधायक उनके परिवार के साथ जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं कि उनके परिवार के सदस्य कैसे हैं। अगर जायजा लेने के लिए पहुंचे तो शायद वो उनके परिवार का ही, उनके भाई जो थे
उनको आज 33,000 बिजली के तार पर नहीं चढ़ना पड़ता। ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय विषय है और इस विषय पर सरकार को ध्यान आकर्षित करनी चाहिए थी और ध्यान आकर्षण करने के पश्चात उन परिवार को राहत देने का प्रयास करना चाहिए था, उन परिवार वालों को सांत्वना देने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अभी तक सरकार का कोई इस विषय पर बाइट नहीं आया और सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। आखिर क्यों, कब तक इस विषय को लेकर सरकार मौन रहेगी और इस प्रकार से प्रवासी मजदूर जो झारखंड से लगातार दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं और लगातार प्रवासी मजदूरों का स्थिति दयनीय बनी हुई है, कब तक वे लोग इसी तरह से पलायन करते रहेंगे, कब तक विदेशों में जाके अपना जान गंवाते रहेंगे। इस विषय पर एक अहम सरकार को कदम उठाने की जरूरत है और झारखंड सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर नाइजर में जाके फंसे हुए हैं, उनके परिवार के साथ आप जाके खड़ा हुए और उनके परिवार के सदस्यों का जायजा लेने का प्रयास करें और वहाँ जो नाइजर में फंसे हुए लोग हैं उन लोगों का भी जायजा लेने का प्रयास करें कि वे अभी किस स्थिति में है, उनके साथ कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्या वे कब तक आ सकते हैं। इस विषय पर आके मीडिया में आके सरकार को बयान देना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार इस विषय पर न्यूट्रल रहती है, सिर्फ अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने में सरकार आगे रहती है, कैसे अपने पेंशन को बढ़ावा मिले, कैसे सरकार के पैकेट गर्म हो, उस विषय को लेकर सरकार मुखर रहती है और लगातार जगह जगह पे चोरी कोयला धंधा करवा रही है। लेकिन इस विषय पर जो प्रवासी मजदूर जो जाके विदेशों में किसी प्रकार से अपना पेट पालने के लिए विदेश पलायन कर रहे हैं, आज उन लोगों का स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। तमाम नेता मंत्री और विधायक से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम उन परिवार के सदस्यों के पास जाके पहुंचे जो आज लगातार बिलख रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि उनके परिवार का जो नाइजर में जो व्यक्ति गुम हुए हैं, गुमशुदा हुए हैं, उनको आने की संभावना है या उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई, कम से कम जाके वहाँ दिलासा भी देने का प्रयास करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और तमाम ऐसे लोगों को वीडियो पहुंचाएं जिससे कि उस परिवार के लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। और आप लोग क्या सोचते हैं, इस प्रकार से विदेशों में जाके जिस प्रकार से लोगों का जान जा रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सरकार को इस विषय पर क्या कदम उठानी चाहिए। आखिर क्यों झारखंड के लोग आज जाके दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाके फंस जा रहे हैं, इस प्रकार से उन लोगों के साथ जान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जा रहा है, जान माल के हमेशा नुकसान हो रहा है, तो कब तक ये लोग इस तरह से अपना जान देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इसी विषय पर आज बात करने के लिए आए थे। आप लोग को फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूर जो नाइजर साउथ अफ्रीकी देश है, नाइजर में जाके गुमशुदा हो गए हैं काम करने के दौरान, उस लोगों को किसी भी प्रकार से झारखंड लाया जा सके। और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इस विषय को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उन लोगों को झारखंड वापस लाने में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि आपकी नैतिकता की परिचय आपको भी मिल दिया जा सके। चलिए मैं वीडियो से विदा लेता हूं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन परिवार वालों के लिए शेयर करें जो परिवार वाले लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।